नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो हमारे देश में काफ़ी इशू बना हुआ है कोरोना वायरस को लेकर के। तो आज देखेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक नया म्यूटेंट, नया वेरिएंट पाया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। ऐसा लग रहा है, ऐसा पता चला है कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक नए वेरिएंट का कोरोना वायरस पाया गया और सबसे तेज़ी से ये वेस्ट बंगाल में फैल रहा है। तो हमारा टॉपिक है न्यू कोरोना वेरिएंट फाउंड इन वेस्ट बंगाल और ये जो नया वेरिएंट है इसका नाम रखा गया है B1618। ये एक नया वेरिएंट कोरोना वायरस का है। तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं ये है क्या। इससे पहले जो कोरोना वायरस हमारे देश में था, हमारे भारत देश में था, वो था B1617 जिसका नाम था डबल म्यूटेंट। इसको डबल म्यूटेंट नाम दिया गया था, और इसको रखा गया था B1617। इसको क्यों डबल म्यूटेंट बोला गया? इसको डबल म्यूटेंट इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर दो म्यूटेशन पाए गए हैं। ये दो म्यूटेशंस है, ये पहला म्यूटेशन है और ये सेकेंड वाला है। पहला है E484Q जो कि ब्रिटिश एंड साउथ अफ्रीका वेरिएंट जैसा है, और दूसरा है L452R, ये कैलिफोर्निया वेरिएंट जैसा है। तो ये अलग अलग दो वेरिएंट है जो एक ही कोरोना वायरस में पाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि इन दोनों को मिलाकर ही एक कोरोना वायरस है जो हमारे भारत में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसको डबल म्यूटेंट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो म्यूटेशन पाए जाते हैं। तो इससे पहले जो हमारे देश में जो कोरोना वायरस प्रेजेंट था, जो कोरोना वायरस पाया गया था, वो हमारा डबल म्यूटेंट B1617 था। लेकिन अभी फिलहाल एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि जो एक नया कोरोना वेरिएंट पाया गया है, कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में। उसका नाम दिया गया है B1618। ये काफ़ी घातक है और वेस्ट बंगाल में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे न्यू कोविड लाइनेज B168, ये जो नया वेरिएंट का कोरोना वायरस है जो वेस्ट बंगाल में मिला है, आइडेंटिफाइड फ्रॉम बंगाल, सेकेंड इन इंडिया आफ्टर डबल म्यूटेंट। मतलब कि ये जो पहला म्यूटेंट है इसके बाद जो वायरस मिला है, पाया गया है, वो यही वाला वायरस है जो वेस्ट बंगाल के अंदर तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि लाइनेज का क्या मतलब है। लाइनेज का मतलब क्या है? ये लाइनेज जो है सेकंड जो म्यूटेंट है, जो सेकंड कोविड वायरस है, इसके लिए यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि कहाँ से शुरुआत हुआ, इस वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब जहाँ से भी हो सकता है कोई व्यक्ति ट्रैवल करके कहीं से आया होगा, ठीक है, तो वहाँ से हो सकता है कि वहाँ से शुरुआत हुई होगी, या फिर हो सकता है कि पहले से ही क्या होता है कि कोरोना वायरस जब अफेक्ट करता है तो ये बहुत तेज़ी से कॉपी करता है, ये वायरस को बहुत तेज़ी से अंदर में ही कॉपी करता है, और जिसके कारण क्या होता है, नए नए वेरिएंट को जनरेट करता है। तो ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि ये एक्चुअली में वेरिएंट कहाँ से आया है, ठीक है। तो लाइनेज मीन्स कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, एंड बताया जा रहा है कि B168 ये जो नया लाइनेज है वेस्ट बंगाल के अंदर बड़ी मात्रा में सर्कुलेट हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अगर सतर्कता नहीं की गई तो पूरे देश में ये फैल सकता है। इस वेरिएंट B1618 के अंदर एक नया म्यूटेशन पाया जाता है जिसका नाम है E484K। देखिए ये जो डबल म्यूटेंट है जो ऑलरेडी हमारे देश में प्रेजेंट था, इसके अंदर दो म्यूटेशंस पाए गए हैं, और ये जो नया जो वेरिएंट आया है उसमें एक म्यूटेंट है, ठीक है। इसीलिए इसको डबल बोलते हैं, और ये डबल नहीं है, ये डबल म्यूटेंट नहीं है। अब देख लीजिए ये जो B1618 है ये इंडिया में ही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है, ऐसा नहीं है, ये बाकी अदर कंट्रीज़ में भी है। तो अदर कंट्रीज़ में कहाँ पे है? तो US में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, सिंगापुर में भी है, फिनलैंड में ये, इन सभी देशों में ये फैल चुका है। कौन सा? B1618। और ये काफ़ी, इसकी खास बात ये है, मीन्स ये इसीलिए घातक है क्योंकि अगर किसी ने इंजेक्शन लिया हुआ है या किसी के पास इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, और उसने इंजेक्शन भी लिया हुआ है, फिर भी वो क्या करेगा कि उस इंजेक्शन के पावर को भी ये कोरोना वायरस क्रॉस कर जाएगा।
क्रॉस कर जाएगा इन द सेंस उस व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाएगा और वो कोरोना से इफेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंजेक्शन ले लिया है तो आप सेफ है, नहीं। अगर इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो ठीक है, इम्यूनिटी पावर, लेकिन ये वेरिएंट अगर कोरोना वायरस के संपर्क में अगर आप आते हैं, इस वेरिएंट के संपर्क में आप आते हैं, तो मे बी आपको कोरोना वायरस अफेक्ट कर सकता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्केप कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपने इंजेक्शन लिया हुआ भी है और आप इसके संपर्क में आते हैं तो भी कोरोना आपको अफेक्ट कर सकता है। अगर भारत की बात करें, सबसे डेंजर कंडीशन यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो लगभग 130 सैंपल लिए गए हैं जो कि पॉजिटिव केसेस है कोरोना वायरस के, जिसमें से 129 जो है वेस्ट बंगाल से आते हैं। काफ़ी घातक है और बहुत तेज़ी से वेस्ट बंगाल में फैल रहा है। हमारे वैज्ञानिक, हमारी सरकार, सभी लोग इस पे काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। वेरिएंट की संख्या क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे वेरिएंट की संख्या क्या है उसको देखते हैं। डबल म्यूटेंट जो है, जो पहले हमारे देश में आया था सबसे पहले B1617, इसका 27% है। सबसे पहला जो नंबर पर है ये डबल म्यूटेंट है। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें कि सेकेंड नंबर पे कौन सा वेरिएंट है, तो सेकेंड नंबर पे B1.7, ये जो कि यूके वेरिएंट है, ये यूके वेरिएंट है। और थर्ड नंबर पे जो है वो B1618, ये हाल ही फिलहाल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल में पाया गया है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि जो जितनी भी डेटा हैं, ये डेटा पब्लिकली कौन रखता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स इन वेस्ट बंगाल, ये जो इंस्टीट्यूट है ये वेस्ट बंगाल में है। यही अब सभी डेटा जो है इनके द्वारा ही डेटा पब्लिक में रखा जाता है। एक चीज़ को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे, तो इससे तो पता चल गया कि ये जो वेस्ट बंगाल में ये जो वायरस आया है ये काफ़ी खतरनाक है और इसे अगर जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो पूरे देश में ये फैल सकता है और काफ़ी घातक हो सकता है। देखिए, ये जो वायरस है, ये पहले जो वायरस था जो डबल म्यूटेंट था, इसमें 2 म्यूटेशंस पाए गए हैं। कौन कौन सा? एक E484Q है और दूसरा है L452R है। ये दोनों जो हैं एक ही कोरोना वायरस के अंदर पाए जाते हैं। अब ये क्या करता है, जब कोई भी व्यक्ति इफेक्ट होता है कोरोना से तो ये तेजी से कॉपी करता है, ठीक है, बहुत तेजी से कॉपी करता है और मे बी न्यू वेरिएंट जनरेट हो सकता है, ठीक है। हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट जनरेट होगा। तो ये पहले हमारे देश में ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब जो वेस्ट बंगाल में जो आया है, ये वेस्ट बंगाल में जो न्यू वेरिएंट है, न्यू वेरिएंट इन वेस्ट बंगाल, ये जो नया वेरिएंट वेस्ट बंगाल में है, इसके अंदर जो म्यूटेशंस पाए गए हैं वो है E484K। ये हमारा एक नया वेरिएंट का कोरोना वायरस है, ठीक है। तो क्या है कि एक्चुअली में इसका पता भी हमें अप्रैल 2020 में लग गया था। अप्रैल के मंथ में 2020 में ही पता चल गया था। लेकिन क्या है कि इसको पता लगाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि इसकी जांच होती है, कहाँ से आया, कौन से व्यक्ति ने ट्रैवल किया, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे प्रोसेस है जिसके कारण इसको पता लगाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ये एक नया कोरोना वायरस आया है वेस्ट बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और मैंने जैसा आपको बताया कि अभी का जो एट प्रेजेंट जो इसका नाम दिया गया है वो B1618 दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था एक आपको जानकारी देने के लिए कि कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है हमारे देश में, स्पेशली वेस्ट बंगाल में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, अदर स्टेट में भी तेज़ी से फैल रहा है और लॉकडाउन की स्थिति भी चल रही है। तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें और कहीं बिना मतलब के बाहर नहीं जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जब हम लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे तो एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ, ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ डिस्कस किया है, एक नया टॉपिक हम आपके साथ फिर डिस्कस करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।